जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर हम मंदिर जी कहते हैं, जिनालय कहते हैं, टेम्पल कहते हैं, तो ये हमने क्यों बनाए हैं? और अगर हम टेम्पल में जा रहे हैं, कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न्स क्या है? ये अध्ययन करने की शुरुआत की थी। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम ह्यूमन्स जैसे-जैसे हमारी नीड होती है, वैसे-वैसे हमने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया। जैसे कि एक्सरसाइज़ करना है, फिट रहना है, तो हमने जिम्नेशियम्स बनाए। हमको एजुकेशन देना है, तो हमने स्कूल का निर्माण किया। हमको बिज़नेस करना है, तो हमने वर्क प्लेस बनाई। तो उसी प्रकार कहीं न कहीं हर एक मनुष्य को शांति की ज़रूरत होती है। कहीं न कहीं उसके अंदर एक आध्यात्मिकता की खोज होती है। सो बेसिकली वो चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए एक ऐसी प्लेस चाहिए, एक ऐसा स्थान चाहिए कि जहाँ इस चीज़ की हमें प्राप्ति हो सके। तो हमने जैसे कि प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि सबसे पहले तो ये दुर्लभ जैन मिलने के बावजूद हमारी लाइफ़ का एक एम ये होना चाहिए कि हम सब हाउस होल्डर्स हैं, तो हमारा डे टू डे लिविंग और हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए हमें अर्थ पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है। पर उसी के लिए हमारे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य, गोल क्या होना चाहिए? क्योंकि एक तो देखा हमने प्रीवियस क्लास में कि मनुष्य का भाव बहुत ही दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? तो ये संसार के अंदर इनफाइनाइट लिविंग बीइंग्स है, इनफाइनाइट सोल है और ये इनफाइनाइट सोल के अंदर से ह्यूमंस बहुत ही कम है, न्यूमरेबल है, जस्ट 730 करोड़। कैन यू इमेजिन कि जब हम तिर्यंच की बात करते हैं, तो तिर्यंच इनफाइनाइट है। जब हम देवों की बात करते हैं, तो देव इन्यूमरेबल है। जब हम नरक की जीवों की बात करते हैं, तो नरक की जीव भी इन्यूमरेबल है और हम ही न्यूमरेबल हैं। यानी कि ह्यूमन बर्थ मिलना कितना डिफिकल्ट है। आप किसी भी धर्मशास्त्र की पढ़ाई करोगे, जैसे कि हमारे इंडियन रिलीजन है, तो आप काफ़ी टाइम ऐसा सुनोगे कि 84 लाख योनि में घूमते-घूमते हमें ये मनुष्य भाव मिलता है। यानी आप सोचिए कि 84 लाख योनि में अगर एक-एक बर्थ भी किया हो, तो आफ्टर 84 lakhs births, we are privileged to have this human birth. So we should realize its importance. अब इसका इम्पोर्टेंस रियलाइज करना है और साथ ही साथ इतना अच्छा धर्म मिला है कि जिस धर्म के अंदर ऐसा जीवन जीने को कहा है कि जिससे हम किसी को हार्म ना करें, जिससे हम किसी को हर्ट ना करें, जिससे हम किसी को किल ना करें। इतना ब्यूटीफुल जीवन, इतना ब्यूटीफुल धर्म, तो ये धर्म मिलने के बाद एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शो को याद करना चाहिए। क्योंकि जब जॉर्ज बर्नार्ड शो इतने बड़े नोबेल प्राइज विनर खुद की किताब में लिखते हैं कि अगर री इनकारनेशन जैसी कोई चीज है, तो मुझे जैन धर्म में जन्म लेना है। क्योंकि जैन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को ईश्वर बनाता है। तो ये जैन धर्म हमें तो जैसे कि ऐसे देखने जाए तो कुछ मेहनत ही नहीं की ऐसे मिल गया है। ऐसे तो पूर्व जन्मों में पुण्य उपार्जन किया है, पर ऐसे देखने जाए तो दूसरे ह्यूमन से कंपेयर करें तो वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव दिस जैनिज्म एज आवर बर्थ रिलीजन। पर फिर भी हम इसकी वैल्यू कितनी करते हैं? हमने कितने इसके एसेंस को समझा? तो अभी आज हम जब मंदिर की बात कर ही रहे हैं, तो हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि हमें ये 4 गति के भ्रमण से निकल के मोक्ष की प्राप्ति करनी है। क्योंकि जब तक ये 4 गति के अंदर भ्रमण करते रहेंगे, तो सुख दुख चलते ही रहेगा। शायद अभी सुख की मात्रा ज़्यादा है, तो हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है। पर अगर ये सुख जब हमें मिला है, तभी ऐसे कर्म कर लिए कि जिससे हमें ऐसी गति में जाना पड़ा कि जहाँ बेहद दुःख है। तो तभी हमें लगेगा कि ये दुःख से मुक्ति हो जाए तो अच्छा है। तो ये जो सुख-दुःख की साइकिल चलते रहती है, इसमें से बाहर निकलना है, मोक्ष में जाना है, वितराग बनना है। तो वितराग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो वितराग है, उसे जानना पड़ेगा और वो जिस मार्ग पे चले, उन्होंने जो मार्ग बताया, उस मार्ग के ऊपर चलना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले हमारे आइडल की आदर्श व्यक्ति के हिसाब से, यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है,
उसके हिसाब से हमें वितराग को हमारे आदर्श बनाना पड़ेगा, वितराग को हमारे आइडल बनाना पड़ेगा, और फिर उनको जान के, उनके मार्ग को जान के, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके हम वितराग बन सकते हैं। यानी जैनिज्म इतना ब्यूटीफुल रिलीजन है, कहता है, भगवान तो ऐसे कहते हैं कि मैं जहां बैठा हूं ना, मैं तुझे वहां स्थान दे सकता हूँ। हम कहते हैं ना, तू मने भगवान एक वरदान आपी थी, ज्યાં વસે છે તું મને ત્યાં स्थान આપી दे। गुजराती गीत है पर सब जानते ही होंगे। तो भगवान जहां बैठे हैं, यानी कि सिद्धशिला के ऊपर, वहां हमें भी स्थान मिल सकता है, पर जरूरत है पुरुषार्थ करने की। तो सबसे पहले जब हमने टेम्पल रिचुअल्स का टॉपिक चालू किया था, तो कल हमारा बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ था कि टेम्पल में क्यों जाना चाहिए। उसके अंदर नंबर 1 चीज हमने देखी थी कि भगवान हमारे ऊपर बहुत ही उपकार करने वाले हैं, कि जिन्होंने हमें ये वे बताया, यानी कि प्लेजर और पेन की साइकिल में से निकल के अल्टीमेट हैप्पीनेस प्राप्त करने का वे बताया। तो वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड फॉर दैट गॉड, वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड फॉर वितराग, टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड, टू से थैंक यू टू द गॉड, ऑल्सो वी शुड गो टू द टेम्पल। सेकेंड थिंग हमने देखी थी कि वितराग की जो मूर्ति है, ठीक है, तो हम जब आर्किटेक्ट्स की बात करते हैं, अलग अलग नृत्य संगीत की बात करते हैं, तो उसके अंदर 9 रसों की बात आती है। 9 रस, यानी हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स प्रोड्यूस होती है। तो वितराग की मूर्ति शांत रस को झरीत करती है, यानी कि वो शांत रस को जरीत करती है। जब हम वितराग को देखेंगे तो हमारे भी विकारों का शमन होते जाता है। सो इट इज वेरी गुड टू गो टू द टेम्पल और भगवान को 5 मिनट सिर्फ देखिए, अच्छी से उनकी मुख मुद्रा को देखिए, यू विल डेफिनेटली फील कि आपकी जो विकार है, आपकी जो कषाय है, वो धीरे धीरे शांत हो गई। कल हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, अभी आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमने देखा था कि वहां की ऑरा। सो डू यू ऑल बिलीव इन द ऑरा? हमारा जो ऑरा होता है, तो सभी व्यक्ति का ऑरा, यानी जीवों को भी ऑरा होता है, और साथ ही साथ जितने भी नॉन लिविंग बींग्स हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स को खुद खुद का ऑरा होता है। तो वो ऑरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमारा ऑरा हमारे विचार, हमारे वाणी और हमारे वर्तन के ऊपर है। वैसे ही जो ऑब्जेक्ट्स है, उसके ऊपर आप कितने अच्छे द्रव्यों से पूजा करते हो, कितने अच्छे भाव हुए हैं, वैसे उस मूर्ति का ऑरा स्ट्रांग होते जाता है। हमने कल 3 चीजें और भी देखी थी कि कोई अगर मूर्ति है, कोई अगर मंदिर है, तो उसका ऑरा स्ट्रांग कैसे होता है। कुछ मंदिर में जाते हैं, हमको बहुत अच्छा डिवाइन फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सो बेसिकली वो मंदिर जिसने बनाया है, उसका धन जो होता है, यानी कि उसने जो पैसे उसके अंदर डाले हैं, वो न्याय से कमाए हुए हैं। न्याय से यानी किसी को दुख देके, किसी को दर्द देके नहीं, ऑनेस्टी से, न्याय संपन्न वैभव जिसे कहते हैं। वर्गानुसारी का एक गुण होता है जिसे कहते हैं न्याय संपन्न वैभव, यानी जिसको वितराग के मार्ग के ऊपर चलना है, तो उसका गुण ये होना चाहिए कि जो अर्थ पुरुषार्थ करे, वो न्याय पूर्वक का होना चाहिए, यानी ऑनेस्टी पूर्वक का। किसी को भी दुख, किसी को भी किसी की बद्दुआ देके पैसा कमाओगे, तो पैसा हम लोग कमाते हैं हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। तो उस पैसे के अंदर अगर किसी की बद्दुआ, किसी के दुख जुड़े होंगे, तो उसके अंदर हमको शांति और हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। अब हमारी बात ये चल रही थी कि एक तो जिसने मंदिर बनाया है, उसका पैसा भी न्याय वाला होना चाहिए। फिर मंदिर की जिसने प्रतिष्ठा करवाई है, वो आचार्य जो होते हैं, उनकी संयम साधना, उसका भी तेज जितना पावरफुल, उतना ही उस मूर्ति का तेज बढ़ता है। क्योंकि जब अंजन शलाका होती है, तब वो मूर्ति के अंदर शक्तिपात करता है। शक्तिपात, देखो, अगर आपको ये शक्ति की बात करनी है और ये यूनिवर्स की एनर्जीज की बात करनी है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग टेक्निक्स देखते हैं। मंजू जी सॉरी, मैं आपका लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया, मुझे रियली अटेंड करना था। और भक्तांबर का भी एक काम यही है कि वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हील करता है डिफरेंट डिफरेंट वे से। सो हम जब हीलिंग्स की बात करते हैं, अलग अलग शक्तिपात की बात करते हैं, तो हमें ना आज 5 प्रकार के आशीर्वाद की बात करते हैं। चलो, ब्लेसिंग्स। अब ब्लेसिंग्स कितने कितने प्रकार की होती है, तो जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि महात्मा होते हैं, वो हमको वासस्केप डालते हैं, रमेश अंकल। तो ये वासस्केप क्यों डालते हैं? तो बेसिकली हम आज जब 5 प्रकार की ब्लेसिंग्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैसे लोगों को आशीर्वाद दिए जाते हैं, कैसे हमें दुआ मिलती है,
कैसे लोगों की वेल विशेस मिलती है, तो वो 5 प्रकार से होती है। नंबर 1 या ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिलीव मी। तो ये जो ब्लेसिंग्स है, उसके अंदर नंबर 1 है, शब्द से ब्लेसिंग दी जाती है। जैसे किसी ने आपको प्रणाम किया, ठीक है? आपने बोला खुश रहो, चिरंजीवी भव, तो ये आपने शब्द से ब्लेसिंग दी। तो हम किसी को भी वेल विशेस देते हैं शब्दों से, तो शब्दों से भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। सेकंड होता है दृष्टि से। दृष्टि से यानी क्या? कि जैसे आपने किसी गरीब को, किसी दुखी को देख लिया और जैसे ही आपकी आँख उसके ऊपर गई, तो आपकी आँख में से करुणा निकली। यानी आपकी आँख से एक सिम्पैथी या आपकी आँख से कंपैशन की फीलिंग्स निकले कि उसको अच्छा हो जाए, बराबर? उसका कल्याण हो जाए, उसका मंगल हो जाए, उसका दुःख दूर हो जाए। तो बेसिकली दृष्टि से भी ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस यानी शक्तिपात होता है। अब तीसरा होता है स्पर्श से। स्पर्श से जैसे हमने अनुभव किया होगा कि हमारे कोई गुरु है, हमारे कोई एल्डर पर्सन है, वो हमारे मस्तिष्क पे ऐसे हाथ रखते हैं ना, तो वी फील वेरी गुड। ऐसे लगता है कि जैसे कि पूरा बोझा ही उतर गया। वी फील सो रिलैक्स्ड। तो ये ब्लेसिंग्स होती है जो स्पर्श से मिलती है। कितने लोग इंसिस्ट करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जब तक हाथ नहीं रखोगे, तब तक मैं उठूँगा नहीं। यानी तब तक वो झुके ही रहते हैं, क्योंकि ये स्पर्श से भी एक डिफरेंट काइंड की अ, ब्लेसिंग्स मिलती है। साथ ही साथ एक है मन से। जैसे मन से हम सभी के लिए वेल विशेस करते हैं, तो हमारी प्रेयर्स क्या है? हम क्लास के एंड में 3 प्रेयर्स करते हैं, तो उसके अंदर से 2 प्रेयर्स में तो हमने खाली वेल विशेस की है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका सब सुखी बन जाए, सबका दुःख निकल जाए, तो उसे कहते हैं मन से। आप देखिए हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, तो वो तीर्थंकर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म को बाँधा। अब तीर्थंकर नाम कर्म बाँधते हैं, तभी वो सभी जीवों के लिए इतनी मंगल कामना करते हैं कि अगर मेरे में शक्ति है, तो सभी का दुःख दूर कर दूँ और सबको मोक्ष में लेके जाऊँ। सबका सबको जिन शासन का रसिक बना दूँ। तो अगर जब उन्होंने सभी जीवों के लिए इतनी वेल विशेस की और तीर्थंकर नाम कर्म बाँधा, तो हम जब सभी जीवों के लिए इतनी वेल विशेस करते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता होगा। सिर्फ़ सोचिए, क्या फ़ायदा होता होगा? इसको कहते हैं मन से सोचना। जैसे घर पे मॉम है, बच्चा एग्ज़ाम देने गया है, तो उसको कंटीन्यूअस मन से उसका पेपर अच्छा जाए, अच्छा जाए, अच्छा जाए, ठीक है? ऐसे जो मन से आशीर्वाद, वाइब्रेशंस पास ऑन हो जाते हैं। देखो, कभी-कभी कैसे होता है मालूम है? हमने तो मन में यहाँ खाली ऐसे भाव किए कि जितने भी गरीब हैं, उनको 2 टाइम का अच्छा खाना मिल जाए और हमने हमारे वाइब्रेशंस एनवायरनमेंट में छोड़ दिए। अब आपको मालूम है ये वाइब्रेशन एनवायरनमेंट में छोड़ दिए, अब ये वाइब्रेशन जिसको स्पर्श करेंगे ना, जिसको टच करेंगे, उसको ऐसे होगा कि मैं किसी का दुःख दूर करूँ। जैसे आप तो यहाँ बैठे ही हो घर पे और आपने तो खाली इतना ही कहा कि सबका अच्छा हो, गरीब का पेट भर जाए, किसी को कोई भूखा ना सोए। अब रास्ते से कोई आदमी जा रहा है, उसके सामने गरीब दिखा उसको, ऐसे तो उसको देने की इच्छा नहीं होती। पर अगर हमारे ये वाइब्रेशन उसको स्पर्श कर गए, उस व्यक्ति को तभी हो जाएगा, अरे इसको कुछ खिला दो। तो आपने तो कुछ किया नहीं, इनडायरेक्टली काम होते गए। तो साधु भगवान भले किसी को दान नहीं देते, किसी की हॉस्पिटल में सेवा नहीं करते, पर कंटिन्यूअस जगत के जीवों की जो वेल विशेष शुभकामना होती है, इससे वातावरण में इतनी पॉजिटिविटी फैलती है कि वो नहीं करने के बावजूद भी जो लोग करते हैं, उसमें वो निमित्त बन जाते हैं। आई होप यू आर एबल टू रिलेट। सो दिस इज वेरी लॉजिकल। ओके, हम लोग और एक थोड़ा थिंकिंग के ऊपर सेशन करेंगे, पर हम यहाँ 5 प्रकार के आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। एक होता है द्रव्य से। द्रव्य यानी कोई भी मटीरियल। जैसे हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं, किसी की शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, सो वी गिफ्ट देम राइट समथिंग, एनवेलप के ऊपर विथ बेस्ट विशेस, राइट? कोई गिफ्ट दिया विथ विथ बेस्ट विशेस। सो बाय गिविंग समथिंग, ओके, वी आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन। तो ये हमारा लोक व्यवहार है। तो उसी प्रकार जब आचार्य भगवंत वासस्केप हमारे ऊपर डालते हैं, सो बेसिकली ही इज पासिंग ऑन सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स टू अस। तो ऐसे किसी न किसी ने तो अनुभव किया ही होगा कि अगर तप नहीं कर पा रहे और अगर आचार्य भगवंत का आशीर्वाद गिरा, वासस्केप गिरा, और तप बहुत इजीली हो जाता है।
ऐसे तो कितने सारे लोगों के अनुभव हैं। तो ये सब अनुभव होते हैं तो कहीं न कहीं इससे वासस्केप से भी शक्तिपात होता है। किसी-किसी आचार्य के मुख से अगर निकल गया ना, तो वो रियलिटी में हो जाता है। ठीक है? उनको वचन सिद्धि कहते हैं। सो बेसिकली आज हमारा टॉपिक ये है कि 5 अलग-अलग प्रकार के आशीर्वाद, ठीक है? जो अ, हमने पहले चालू किया वचन से यानी शब्द से, स्पर्श से, दृष्टि से, मन से और साथ ही साथ कुछ द्रव्य से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ब्लेसिंग्स हैं। तो देखो, हम ये सब ऑरा, पॉजिटिव थॉट्स, वाइब्रेशंस ये सब समझने के लिए कर रहे हैं। तो जब आचार्य भगवान ने अंजन शलाका की, तो उन्होंने अंजन के द्वारा उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की। हम जब प्राणिक हीलिंग कहते हैं, प्राणिक हीलिंग, तो प्राण यानी क्या? एनर्जी। प्राण प्रतिष्ठा यानी एनर्जी की उसके अंदर प्रतिष्ठा, यानी ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मंत्रों के द्वारा, उसको डिवाइन हीलिंग भी कहते हैं। ठीक है? मंत्रों के द्वारा और ये सब के द्वारा खुद की साधना से, ठीक है, उसके अंदर शक्तिपात की और वो मूर्ति इतनी चार्ज्ड अप हो गई कि कभी-कभी तो ऐसे भी इंस्टेंसेस दिखे, जैसे पालीताना में जब प्रतिष्ठा हुई, तो लिटरली वो मूर्ति में ब्रीदिंग का वो हो रहा है एंड आँख के पलकारे हो रहे हैं। ठीक है? मे बी ये देवी चमत्कार है, ठीक है? देवी चमत्कार है। सो बट खाली हम समझने के लिए कि ये एनर्जी क्या कर सकती है। अब ये मूर्ति की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य जो वो भी डिपेंड करते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर जितनी पूजा, जितने प्रक्षाल, जितने उत्तम द्रव्यों से जो कुछ हुआ है, उतना ही उसका पॉजिटिविटी और चार्ज बढ़ते जाता है। एज़ इन लाइक एनर्जी बढ़ते जाती है। जैसे मैं आपको कभी शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की पूरी स्टोरी बताऊँगा, जिसके अंदर मैं पार्श्वनाथ भगवान के पूरे 10 भव की बात भी करूँगा। तब हम देखेंगे कि पार्श्वनाथ भगवान के अभिषेक का क्यों इतना प्रभाव है और वो भी शंखेश्वर पार्श्वनाथ जो है, उनके अभिषेक का। क्योंकि वो मूर्ति इतनी चार्ज्ड अप है और आज भी उसके अभिषेक के जो चमत्कार या प्रभाव लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं, तभी तो बैंगलोर से लोग पूनम करने जाते हैं, चेन्नई से लोग, एक भाई तो अमेरिका से एवरी मंथ। कैन यू इमेजिन? यानी कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा, आस्था और अनुभव जुड़े हुए हैं, तभी तो ऐसे होता होगा। तो हमारी बात ये चल रही थी कि मंदिर का जो ऑरा होता है, तो ऑरा भी तो एक्सपीरियंस करने जाइए, 5-10 मिनट बैठिए, पर हमें तो वो सूक्ष्म अनुभव में जाना ही नहीं है, स्थूल में ही खोए रहते हैं। तो फिर ये अनुभव कैसे एक्सपीरियंस किया जाए, अनुभव कैसे किया जाए? इससे थोड़ा बैठिए शांति से, परमात्मा को देखिए, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी फील करने की ट्राई करिए। देन यू कैन फील इट। इट टेक्स टाइम, राइट? जैसे प्राणिक हीलिंग या ऐसी सब हीलिंग टेक्निक्स होती है, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी, जो आपके एनर्जी की सेंसेशंस आपको एक्सपीरियंस करने हैं, तो उसके लिए कभी-कभी किसी को नहीं होते। इट टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। पर चालू तो करिए कहीं कि परमात्मा को देखिए, उसका ऑरा ग्रहण करने की ट्राई करिए। तो ये बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें बनना है वितरागी, ठीक है? तो वितरागी बनना है, तो हमको वितरागी की पूजा करनी चाहिए, वितरागी के पास जाना चाहिए, या तो जो वितरागी बनने के मार्ग में है, उसके पास जाना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए थे। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, तो जो ऑलरेडी डॉक्टर बन गया है, उसके पास गाइडेंस के लिए जाएगा, या जो डॉक्टर की स्टडी कर रहा है, उसके पास जाएगा कि मैं ये फ़ील्ड लूँ, कैसी फ़ील्ड है, क्या है, इसकी क्या प्रोसीजर होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना स्कोर चाहिए, ब्ला, 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 ब्ला। तो अभी हमको वितरागी बनना है। तो वितरागी बनने के लिए जो वितरागी बन चुका है या जो वितरागी बनने के मार्ग पे है, जिसे वैरागी कहते हैं, जो हमारे साधु साध्वी जी महात्माज़ हैं। तो अभी वितरागी तो अभी लाइव नहीं है, यानी प्रेज़ेंट नहीं है। फिर भी वितरागी का मार्ग अभी मौजूद है। वर्तमान काल में वितरागी का मार्ग वो प्रशस्त है और वो मित्रा के मार्ग पे चलने वाले साधु हैं। तो उनके पास जाते हैं और उनके पास से समझते हैं कि ये वितराग का मार्ग क्या है, इसके ऊपर क्या कैसे ये होना है। अभी देखो, मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में प्रतिष्ठा की तो हमें यही मानना है कि ये भगवान ही है साक्षात। अब जब मंदिर की बात करते हैं, हाँ, काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रश्न होंगे, वो मुझे पूछना बाद में। पर अभी हम लोग है ना मंदिर के रिचुअल्स की बात करते हैं। देखो, कोई भी प्लेस होता है ना, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग अगर करना है या प्रॉपर फंक्शनिंग हो, इसीलिए उसके कोई कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। जैसे आप स्कूल में जाओगे, तो आप चाहोगे कि भई मैं कैसे भी चले जाऊँ, यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनूँ, बैग की जगह पे मेरा ट्रैवल बैग लेके जाऊँ, पार्टी वियर पहन के जाऊँ, तो नहीं चलता। अगर सब लोग खुद के मन-मन का करने लगे, तो एक सिस्टम कोलैप्स हो जाती है, ठीक है? तो हमें वो सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ेगा, जिससे एक डिसिप्लिन रहे।
अंडरस्टैंड, हम डिसिप्लिन की बहुत बात करते हैं, बराबर? पर उसके लिए हमें भी डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी ना, जो सिस्टम है उसमें। जैसे अगर कंपनी है, आप म्यूट कर देना रमेश अंकल सबको। हाँ, सो जैसे तो कंपनी के भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। अगर सभी एम्प्लॉइज़ खुद-खुद के हिसाब से चलने लग जाएँ, बराबर? तो क्या होगा? कंपनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, स्कूल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार पूर्वाचार्यों ने सोच समझ के मंदिर के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए हैं, जो सबको उस हिसाब से फॉलो करते हैं, जिससे सभी उससे लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है? वेग सिस्टम नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ भी कर लिया, जो करना है, नहीं। देयर शुड बी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, और वो कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे प्रॉपर रीजनिंग है, प्रॉपर लॉजिक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉपर भाव है। सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन डू इट। ओके, तो उसकी मजा कुछ और रहेगी। तो हमारी बात चल रही थी, मंदिर के भी ऐसे 10 ट्रिक बताए गए हैं जो हमें फॉलो करने हैं, जिससे हमारी आत्मा को लाभ हो सके। ठीक है? जिसे 10 ट्रिक कहते हैं। कितनी? 10 ट्रिक, यानी ऐसी 10 मेथड जो ग्रुप ऑफ 3 में परफॉर्म की जाती है। यानी 3-3 के समूह में उसे परफॉर्म की जाती है। जैसे आप काफ़ी ट्रिक्स जानते होंगे, ट्रिक नहीं है, ट्रिक है। ट्रिक यानी ग्रुप ऑफ 3। तो ऐसी 10 मेथड्स हम करने वाले हैं, जो ग्रुप ऑफ 3 में परफॉर्म की जाती हैं। उसमें पहली ट्रिक है निस्सीही ट्रिक। निस्सीही ट्रिक। तो निस्सीही का मतलब क्या हुआ? निस्सीही यानी निषेध, नो, निषेध। तो किस चीज का निषेध? जैसे ही मंदिर में एंटर हुए, हमने खुद को ट्रिगर दिया, निस्सीही, निषेध। किस चीज का निषेध? नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू प्योरीफाई योर सोल, सो प्लीज डोंट थिंक अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड। यानी जितनी भी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के व्यवहार है, व्यापार है या सोच है, उसको बाहर ही रख दो। पहली निस्सी बोल के निषेध किया, किसका? तो मुझे सांसारिक चीजों का व्यापार और उसका चिंतन मंदिर में नहीं करना। अब बारी आई दूसरी निस्सी की, क्योंकि ग्रुप ऑफ 3 हमने बात की, यानी 3-3 बार हमारा होगा ये सब। तो दूसरी निस्सी कब करना है? तो दूसरी निस्सी जब हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, यानी कि इनर जो रूम होता है, गर्भगृह, जिसको गभारा कहते हैं, उसके अंदर जब प्रवेश करते हैं, तब दूसरी निस्सी करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? कि जब मैं मंदिर में एंटर हुआ था, तो मंदिर रिलेटेड मेरी बातचीत या विचार चालू ही थे कि भाई मुझे केसर लेना है, पुष्प लेना है, मुझे ये करना है, वो करना है। पर अब जब गभारे में एंटर हुए, तो ये सब सोच का भी निषेध, ये सब प्रवृत्ति का भी निषेध। अब जस्ट मी एंड माय गॉड। तो वो दूसरी निस्सी हुई। अब क्या हुआ? तीसरी निस्सी। तो जब सब आपकी पूजा हो गई, ठीक है? यानी इनिशियली आप सब मटेरियल से पूजा करें, यानी आपने प्रक्षाल में पानी का यूज़ किया, आपने केसर का यूज़ किया, पुष्प का यूज़ किया, धूप किया, अक्षत यूज़ किया, नैवेद्य, फल यूज़ किया। पर जैसे ही आपका ये सब कुछ मटेरियल से पूजा हो गई, फिर आपने बोला निस्सी, चैत्य वंदन करने से पहले। उसका मतलब क्या? Now I am not going to use any kind of material, okay, which will elevate, which will increase my bhav, or which will remind me constantly of my goal. Okay, now I have reminded myself enough. So now me and my God, we are going to connect mentally. हम लोग अभी सिर्फ भाव से कनेक्ट हो, ठीक है? सो बेसिकली जब चैत्य वंदन करते हैं, उसके पहले वी से थर्ड मिसी। आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मंदिर की 10 मेथड के अंदर से पहली मेथड, जिसको कहते हैं निस्सी ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 में जो परफॉर्म किया जाता है। अब जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो पहले ही निस्सी ही बोल के हमारे माइंड को सेट कर देते हैं कि नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द मंदिर। निषेध, किस चीज का निषेध? व्यवहारिक जगत की कोई भी प्रवृत्ति और कोई भी विचार तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि इफ 10 मिनट्स 15 मिनट्स यू आर गिविंग, ओके, सो वो मिनट्स को, वो टाइम को क्वालिटी वाली बनाओ। और क्वालिटी वाली बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? निषेध करना पड़ेगा। अब मंदिर में प्रवेश हो गए, मंदिर के रिलेटेड बातें चल रही है, ठीक है? अब गभारे में एंटर होते तो वो सब भी कट शॉर्ट, इसलिए गभारे में गए और फिर हम अभिषेक कर रहे हैं। ओ बहन आप अभिषेक करने आना, ओ भाई आप अभिषेक करने आना, ये सब गलत चीज है।
हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक करते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। नाउ ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ, ओके। जो लोग हैं वो खुद का कल्याण करने के लिए अभी करेंगे प्रयास, बट डोंट बॉदर अबाउट अदर पर्सन, ओके। जब घबारे में हो तो डोंट डोंट ब्रेक योर कोड ऑफ कंडक्ट, जस्ट ट्राई टू गेट कनेक्टेड टू द गॉड। और फिर जब चैत्य वंदन करेंगे उसके पहले निस्सी बोलने में आती है कि अभी आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ मटेरियल और द्रव्य कि जो मेरे भाव वृद्धि के कारणभूत थे, तो वो थर्ड निस्सी। उसके बाद खाली भगवान से भाव से कनेक्ट होना। सो हमने आज पहली ट्रिक देखी, और मैं अभी चाहता हूं कि हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन बिगिन हो जाए। हम आगे की ट्रिक, हाँ हमारा टाइम अभी होने आया है, मैं दूसरी ट्रिक लूंगा, इट विल टेक टाइम, और मुझे ऐसे लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर से हम लोग और कुछ ज्यादा सीख सकते हैं। थैंक यू नील भाई, इट वाज अ वेरी, हम लोग तो सोच रहे थे कि दूसरी ट्रिक भी बोलेंगे, पहली बार हमको समझ में आया कि it was really this one. I think not many questions have come on the chat. Probably people want to ask. Is anybody wants to ask question? Manju ji, anybody else, so that I will unmute them so that you can ask the question directly. हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, तो वी कैन मूव ऑन टू सेकंड ट्रिक, ओके। बट अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वी कैन हैव दैट सेशन। भाई Yes. ये ठीक है, भाव होना सब जगह होता है, पर ये भाव कैसे तैयार करने चाहिए अपने मन में, सिर्फ सोचने से बनते नहीं है। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, हाउ टू सो आप कौन हो, एज इन लाइक मैं जान सकता हूँ? आशा जी। हाँ आशा जी, हम जैसे जैसे मंदिर की विधि करेंगे तो ज्ञानी भगवंतों ने ये सब चीजों को भी ध्यान में रखा कि उन लोगों को ये भी दे देना है, यानी कि इतने उन्होंने आगे का सोचा, और इससे हमको जितनी भी मंदिर की मेथड है उसके साथ कोई ना कोई दोहे दे दिए। जैसे कि हमारी मंदिर की कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग विधि देखेंगे तो हर विधि के अंदर कोई ना कोई दोहे है, दोहे। तो वो दोहे के अंदर ऐसे भाव छुपे हैं कि जिससे हम लोग उसको समझे और हमारे भावों को फोकस कर सके और भावों की वृद्धि कर सके। जैसे सिंपल आप कोई भी दोहा ले लीजिए, ध्यान घटा प्रगटा वी वाम नयन जिन दो, ठीक है, उसमें सेकेंड लाइन जो बोली है, मिच्छत दुर्गंध दुर्चढ़े प्रगटे आत्मस्वरूप। आपने कल का सेशन अटेंड किया होगा जो गुरु भगवान का सेशन था, और उसके अंदर उन्होंने मिथ्यात्व के बारे में बात की थी, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या बोला, मिच्छत दुर्गंध दुर्चढ़े, यानी मिथ्यात्व को है ना दुर्गंध की तरह कंसिडर किया गया है, और ये धूप जैसे दुर्गंध को दूर करके सुगंध फैलाती है, वैसे ही परमात्मा ये पूजा करते करते मेरे मिथ्यात्व की दुर्गंध दूर हो, और मिथ्यात्व दूर होगा तो आत्मा का स्वरूप प्रकट हो। तो बेसिकली हर दोहे के अंदर भावों को जोड़ा हुआ है जिससे हम लोग भावों की पुष्टि करें, ठीक है। और उसके लिए हमको थोड़ा स्वाध्याय और अध्ययन करना पड़ेगा। जितना हम लोग समझेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो उससे हमको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक हमारे भावों की वृद्धि होनी ही है। यस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि जी का। हाँ, उनका प्रश्न है, थर्ड निशी इज कनेक्टिंग विद सेल्फ और गॉड? थर्ड निस्सी ही है ना। सो बेसिकली वहां से भाव पूजा की शुरुआत होती है, ठीक है। तो हमें कोई भी द्रव्य का यूज किए बिना भगवान के साथ कनेक्ट होना है, इन अदर सेंस हमारी आत्मा के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि हम लोग भगवान को सामने रख रहे हैं। तो वो क्यों रख रहे हैं, भगवान प्योर सोल है, और हम उनको अपने सामने रख के हमारे स्वरूप को देख रहे हैं कि हम भी प्योर सोल है रियलिटी से, पर कर्म लगे हुए हैं। सो मुझे प्योर होना है, सो वी हैव टू टेक भगवान का आलंबन एंड ट्राई टू प्योरीफाई आवर सोल, ट्राई टू कनेक्ट विद आवरसेल्फ। परफेक्ट। सो मंजू जैन का रिक्वेस्ट है, एक डॉक्टर ऑनलाइन है, डॉक्टर प्रिया लखानी, and she wants to share her experience of just interrupting in between. She's requested, so she wants to share her experience of Bhaktambar. She's online. Fine, no problem. Searching for her. Yeah, please share your experience. हेलो। हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जी। मैं चेन्नई से हूँ।
और जो काम मंजू जी कर रहे हैं उनके अंडर में मैं कर रही हूँ, पर मैंने कोई पीएचडी वगैरह नहीं की है। और काफी सारे जो मंजू जी ने एक्सपीरियंस शेयर किए, उस तरह के काफी सारे रिजल्ट आए हुए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। तो एक्चुअली इनको इंटरप्ट ना करते हुए उनका ही चालू रखिए, फिर कभी ये बारे में बात करेंगे। ठीक है नील भाई, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू एंड इफ एनी क्वेश्चंस कम्स आई विल आस्क। ठीक है, ठीक है। लेट नील भाई कंटिन्यू। हाँ, सो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। किसी को है क्वेश्चन, या फिर मैं एक ट्रिक और ले लूं आगे? अच्छा एक ट्रिक ले लो। लगता है कि आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं। किसी क्वेश्चन क्या बात है, क्या बात है। नहीं, बस नहीं, एक प्रश्न था। हाँ बोलिए ना। बस यही प्रश्न था कि थर्ड निस्सी को किस टाइम बोलना है, बिकॉज हमने तो ये देखा है कि तीनों निस्सी एक साथ ही बोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक एक निस्सी बोलना है। थर्ड निस्सी चैत्य वंदन करने से पहले, यानी जैसे ही फल पूजा हो जाए बाद में निस्सी ही बोलना है। मैं खुश हूं कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे कि मंदिर में ये सब करने से हिंसा होती है, ना मंदिर बांधने में, ना पुष्प पूजा में। आई एम रियली अमेज्ड। एनीवेज, चलो हम लोग आज दूसरी ट्रिक के बारे में आगे पहुंचते हैं। मे बी लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस। तो हमने आपका पहला क्लास है, थोड़ा बहुत सीख लिया। अभी पहले श्रद्धा रखो, फिर क्वेश्चन करो। तो हम लोग पहले श्रद्धा के मोड में हैं अभी। ओके, ऐसा है क्या? ठीक है। मैंने तो तर्क की बात की थी, शायद मैंने श्रद्धा की बात। हेलो, हम तर्क से श्रद्धा बढ़ाने की बात कर रहे हैं फिलहाल तो मेरे क्लास में तो। पर यस, डेफिनेटली वी शुड हैव श्रद्धा, राइट? फर्स्ट सम्यक दर्शन, देन ज्ञान, देन चारित प्राणी मोक्ष मार्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग, हाँ, एक प्रश्न आया पूजा का, डॉक्टर पूजा का। कई बार ऐसा होता है मन भरा हुआ रहता है, मंदिर की पहली निसई कई बार अस्त व्यस्त हो जाती है। हाँ हाँ, ठीक है। तो वो हो रहा है ना, आपको अवेयरनेस हो रही है ना कि आज मेरी अस्त व्यस्त हो रही है, तो वो अवेयरनेस तो रखिए और नेक्स्ट टाइम वापस और प्रयास करिए। देखो ये प्रयास के बाद आएगा। मन है ना, वो बहुत चंचल है। यानी इतने बड़े बड़े महात्मा ने रत्नाकर 25 में ऐसे ही नहीं लिखा कि मरकट समा मन थकी हूं तो प्रभु हारियो हमें। यानी मन कैसा है? मरकट जैसा, बंदर जैसे खुदाखुद करता है एक डाल से दूसरी डाल, वो स्थिर रह ही नहीं पाता। और मन का स्वभाव भी वैसा ही है। तो इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से ठीक किया जा सकता है। तो आप पहले अवेयरनेस रखिए। जब आप भटके तो उस दिन अवेयरनेस रखिए, नेक्स्ट दिन आप ट्राई करिए कि नहीं भटके। और अगर भटक रहा है तो आप मन गुप्ती का प्रयोग करिए। हमारे शास्त्र में हम लोग देखिए कि मन गुप्ती की बात आएगी, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो मन गुप्ती का प्रयोग करके भटकते हुए मन को, ठीक है, स्थिर करिए और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करिए। तो ये कैसे करते हैं वो भी हम लोग मन गुप्ती में देखेंगे। इसको गुप्ती का कॉन्सेप्ट कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना पंच संयोति गुप्तो, पंचेंद्रिय सूत्र में। तो आचार्य भगवंत होते हैं, वो 5 समिति और गुप्ती को धारण करते हैं। तो हमें भी इनसे सीखना है और हमारे जीवन में भी हम लोग मन गुप्ती का प्रयोग कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है? आई थिंक अभी तक तो नहीं है नील भाई। आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। आप अभी तो हम लोग दूसरी ट्रिक के अंदर एंटर करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है जिसे प्रणाम ट्रिक कहते हैं। प्रणाम ट्रिक। अब आप देखिए कि हम व्यवहारिक लाइफ में किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उनको ग्रीट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान को मिलेंगे तो हाउ वी विल ग्रीट हिम? हाउ वी विल ग्रीट हिम? For example, we are meeting our friends, right? So we will say hi, hello, what's up? We will hug, we'll do shake hand. पर हम भगवान को मिलने जाते हैं तो भगवान को कैसे ग्रीट करेंगे? शायद दादा दादी को मिलेंगे या एल्डरली पीपल को मिलेंगे तो हम उनको प्रणाम करके ग्रीट करेंगे। तो देयर शुड बी अ वे, ओके, देयर शुड बी सम वेज टू ग्रीट गॉड। करेक्ट? क्योंकि वो जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी कुछ अलग है कंपेयर टू आवर फ्रेंड्स, आवर दादी दादा, आवर पेरेंट्स, राइट? जैसे गुरु भगवंत है, तो कोई गुरु भगवंत को मिलने जा रहे हैं तो उनको कैसे ग्रीट करेंगे? So there are some ways to greet him. We all know that, we follow that, but we will try to understand. So प्रणाम त्रिक 3 प्रकार के प्रणाम होते हैं। पहला होता है अंजलिबद्ध प्रणाम। अंजलिबद्ध प्रणाम। अब ये जो अंजलिबद्ध प्रणाम होता है यानी कि हाथ जोड़ के, अंजलि यानी हाथ, और हाथ जोड़ के बराबर जो प्रणाम किया जाता है उसको अंजलिबद्ध प्रणाम कहते हैं। तो अब ये प्रणाम है फर्स्ट वे टू ग्रीट गॉड। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बहुत सालों के बाद
हमारे एक बहुत जिगरजान दोस्त से मिले, यानी कि हमने एक इवेंट में खाली हमारी आंखों से आंख मिली। अब जैसे ही आंखों से आंख मिली तो हम लोग कैसे ग्रीट करेंगे एक में को? दूर से ही हम लोग हाय, राइट? अब थोड़े पास गए तो हमने सेकंड वे क्या किया, उनको ग्रीट किया शेक हैंड से, हेलो, राइट? और फिर थर्ड हमने क्या किया, उनको हग किया, राइट? ये 3 वे से हम लोग ग्रीट करते हैं आइडियली। तो वैसे ही भगवान को ग्रीट करने की 3 वेज। जब भगवान दूर से दिखे तो हमने क्या किया, अंजलिबद्ध प्रणाम, नमो जिनानम। व्हाट डिड वी से? नमो जिनानम। फ्रेंड्स लोग को हाय हेलो व्हाट्सएप, भगवान को नमो जिनानम, यानी जिनेश्वर को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, नमो जिनानम। दैट्स द फर्स्ट वे टू ग्रीट गॉड। ओके, अब आप एंटर हो रहे हो मंदिर में, जब आप एंटर होने वाले हो फ्रंट डोर से आप भगवान को खाली देख रहे हो, देखते ही आपने नमो जिनानम किया हाथ जोड़ के खाली, फिर आप एंटर हुए, फिर आप गभारे के नजदीक पहुंचे। अब जैसे नजदीक पहुंचे तो आपकी ग्रीट करने की डिग्री भी बढ़नी चाहिए, इंटेंसिटी भी बढ़नी चाहिए, तो आपने अर्धावनत प्रणाम किया। अर्धावनत प्रणाम यानी आधा झुक के, ऐसे है ना, तो पूरी आधी बॉडी को आपने झुका, हाफ बैंड, उसको कहते हैं अर्धावनत प्रणाम। और जो थर्ड लेवल की ग्रीट है भगवान को प्रणाम करने की, वो है पंचांग प्रणिपात प्रणाम, यानी हम जो खमाशना देते हैं उसको कहते हैं पंचांग। पंच अंग यानी 5 अंग भूमि के ऊपर टच होते हैं और उसके द्वारा जो प्रणाम किया जाता है, 2 हाथ 2 पैर और 1 मस्तक, उसे कहते हैं पंचांग प्रणिपात प्रणाम। तो भगवान को 3 वे से ग्रीट करते हैं, एक अंजलिबद्ध, एक अर्धावनत और एक पंचांग प्रणिपात। जैसे महात्मा की बात करें तो महात्मा को कैसे ग्रीट करते हैं, मथेण वंदनामि, वो फर्स्ट लेवल का होगा, ठीक है। हाँ, सो बेसिकली आपको समझा, मथेण वंदनामि वो फर्स्ट लेवल का हुआ, बराबर। अभी ये मथेण वंदनामि फर्स्ट लेवल का हुआ, इसको बोलते हैं थोब वंदन। मथेण वंदनामि का मीनिंग सबको मालूम ही होगा, आई थिंक सो, और शुड आई टेल यू? मथेण वंदनामि, मथेण यानी मस्तक, और मस्तक से वंदन करता हूँ, सिंपल, सो सिंपल, मथेण वंदनामि। इसको कहते हैं थोब वंदन। फिर होता है फिट्टा वंदन, सेकेंड लेवल का ग्रीटिंग, उसके अंदर हम लोग गुरु वंदन करते हैं ना, गुरु वंदन, वो सेकेंड नंबर का ग्रीटिंग है गुरु भगवान को। और थर्ड होता है द्वादशावर्त वंदन, जो हम प्रतीकमन में हम लोग जो वांदना करते हैं ना, अहो कायम कायम, ओके, उसको बोलते हैं द्वादशावर्त वंदन। उसको भी गुरु वंदन बोलते हैं, गुरु वांदना देते हैं, वंदन करते हैं। हम लोग उसको भी डिटेल में समझेंगे, क्यों हमको ऐसे ही बैठना है, क्यों हम लोग ऐसे करते हैं, चरवला क्या इंडिकेट करता है, ब्ला 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 ब्ला, डिटेल में जाएंगे। और अभी हम लोग खाली 3 वेज ऑफ ग्रीटिंग देख रहे हैं। तो उसके अंदर हमने देखा गुरु को मथेण वंदनामि, फिर जो गुरु वंदन करते हैं वो, और लास्ट वाला है वो द्वादशा वंदन। हम लोग आगे स्टोरी भी करेंगे, कृष्ण भगवान ने 18,000 साधुओं को द्वादशावर्त वंदन किया था, एंड ही बाइंडेड तीर्थंकर नाम करके। ही इज गोइंग टू बिकम तीर्थंकर in the next Chaubisi. When next 24 set of Tirthankars will come, that time he will become 12th Tirthankar. His name will be Amam Swami. So why did he bind Tirthankar naam karna? So we are going to see that interesting story. So quickly, over here, quickly 2 questions, Neil bhai. One is from H. Sangvi. Can growing flowers in our garden which are offered for puja cause dosha? जो प्रश्न आप चाहते थे वही आ गया। In our garden which are offered for puja cause dosh, okay, fine. और कोई question? और एक क्वेश्चन है, is there any special changes we feel in our confirm that we have fully connected with God, right eye blinking or anything else? Is there any special changes we feel in us? Confirm that we have. Okay, right. So basically you are talking about सम्यक दर्शन, okay, जो हमको सम्यक दर्शन होता है, या हम गॉड से एक डिवाइन फीलिंग में चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरा कोई क्वेश्चन? ये 2 क्वेश्चन है ना? 2 ही है। ओके फाइन, ठीक है। सो अभी देखो, प्रश्न था कि हम लोग हमारे बगीचे में फूल उगा सकते हैं। सो डेफिनेटली आप उगा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी के समय और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यू कैन डू दैट, ठीक है। अभी इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, इसके लिए मुझे नेक्स्ट क्लास में आपको द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का कॉन्सेप्ट समझाना है।
हेतु हिंसा, स्वरूप हिंसा और अनुबंध हिंसा का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आपको एकदम ब्रॉड लेवल पे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सो आप अभी कर सकते हो समय और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा क्या क्वेश्चन था? सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन वाला, डू यू फील एनीथिंग व्हेन यू सी द गॉड? डू यू गेट द फीलिंग ऑफ सम्यक दर्शन? देखो कैसा है ना कि सबके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो जिसको एक को एक्सपीरियंस हुआ, एंड ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ तो मैं फुल टाइम वो एक्सपीरियंस में हूँ, वो फीलिंग्स में हूँ, ठीक है? यहाँ हमारा ओवरऑल मोटिव है कि हम लोग साथ में लर्न करके वो स्टेज तक पहुंचे। बट यस, जब आप मेडिटेशन वगैरह में जाते हो, आप भगवान की पूजा वगैरह में जाते हो, तो आप एक ट्रांसेंड में, यानी आप ऐसी फीलिंग्स में चले जाते हो जब भी थोड़े क्षण के लिए आपको सभी थॉट्स लुप्त हो जाते हैं, और उसका जो अनुभव होता है ना, एक्सपीरियंस, दैट इज डिफरेंट। ओके, आई वुड लाइक टू से डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशंस होते हैं हमारी बॉडी में। यानी ऐसा होगा कि काफी टाइम हमारे शरीर में एकदम ठंडक जैसी हो जाएगी, ठीक है? काफी टाइम हमारे जो रोंगटे हैं वो सभी गूज़बम्प जैसे खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी सब फीलिंग्स है ना हमको आती जाती है, एंड दैट शोज कि वो टेम्पररी मोमेंट ऐसी होती है कि वी आर इन दैट स्टेट वेयर हमको कोई दूसरे थॉट्स ही नहीं, वी आर जस्ट कनेक्टेड विद द गॉड। सो यू कैन फील दैट, ओके, दैट हैपेंस। बट सम्यक दर्शन की जब बात करेंगे तो हम लोग और थोड़ी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक अभी लेने जैसा नहीं है। हम जो लेवल से बढ़ रहे आगे, तो धीरे धीरे जाके हम लोग सम्यक दर्शन में प्रवेश करेंगे। वो हाईली स्पिरिचुअल टॉपिक है, एज एन। हाँ, there is another question from Namrata. How do we justify so much of Chawal Vandana when there are so many hungry around us? हाँ हाँ, ओके, एक बार प्रश्न करना। आपने तो मंदिर का किया, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा है, आप एक सर्वे कीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। एक सर्वे ये करिए कि मंदिर में जितने चावल वेस्ट होते हैं, वेस्ट, आप वेस्ट बोल रहे हो इसलिए, बाकी वो चावल तो पुजारी और वो लोग को देने में ही आते हैं, हम लोग फेंकते नहीं है कचरे में। उस चावल को साफ करके पुजारी है या दूसरे कोई गरीब लोग हैं उनको खाने के लिए ही दिए जाते हैं। आप सर्वे करना कि टोटल मंदिरों में चावल कितने यूज होते हैं, और ये भी कैलकुलेट करना कि जितनी पार्टीज, मैरिजेस होते हैं उसमें फूड वेस्टेज कितना होता है, ठीक है? और हमको वो रेशियो हम कंपेयर करेंगे, एंड लेट्स थिंक अबाउट इट। ओके, हमको मंदिर ही क्यों दिखाई देता है, हमको दूसरी सब चीजें क्यों नहीं दिखाई देती? नंबर 1, और मंदिर में चावल वेस्ट नहीं होते। पहली बात, चावल यूज करने के पीछे भी रीजन है क्यों हम चावल यूज करते हैं। शायद दूसरे ग्रेन्स यूज कर सकते थे, पर चावल की क्वालिटी ये है कि वो वापस ग्रो नहीं करता, उसका हस्क निकल जाता है। फिर अगर चावल आपने भगवान के ऊपर थ्रो भी किए, इधर उधर बिखर गए, उसको पानी लगा, उसको मिट्टी लगा, तो उसमें स्प्राउट्स नहीं आएंगे, यानी हमको जीव हिंसा का दोष नहीं लगेगा। एंड देन ऑलवेज उसको साफ करके वी कैन रीयूज इट। ओके, सो आप जरा सर्वे करना, जिसने ये क्वेश्चन पूछा है, पर मैं तो आप सबके लिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सर्वे करिए कि जितना वेस्टेज फूड का हो रहा है होटल इंडस्ट्रीज, पार्टीज, मैरिजेस, ये सब में, उसके कंपैरिजन में आप ये कैलकुलेट करिए कि मंदिर में कितना चावल जा रहा है। बाय, वी आर रेडी फॉर द प्रेयर्स। यस, अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, खामे मी सव्व जीवे, तवे जीवा खमंतु में, वित्ति में सव भूयेषु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, अपना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम, सी यू ऑल।